गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक शक वंश, जिसे शीतियन भी कहते हैं। क्रम वाइज ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 टॉपिक कवर कर लिया है। ये हमारा है टॉपिक 10 शक वंश, जिसे हम शीतियन भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पर जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारा मैंने वन लाइनर फॉर्म में ऐड कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। शक वंश। यूनानियों के बाद शकु ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनानियों के बाद शकु का भारत पर आक्रमण हुआ था। और जो शक थे वो मूल रूप से मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी, जो चारे की खोज में भारत आए थे। जो शक लोग थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे और वो एक घुमक्कड़ जाति के लोग थे, चरवाहे जिनको बोलते हैं। शक बोलन दरी से होते हुए सिंध प्रदेश में आकर बस गए। ये सबसे पहले कहाँ से आए थे? बोलन दरी से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था और सिंध प्रदेश में ये आकर बस गए थे। इसे ही शक द्वीप कहते हैं। शक द्वीप किसे कहते हैं? जहाँ पर शक लोग आकर सबसे पहले बसे थे। भारतीय स्रोतों में शकु को शीतियन कहा गया है। जो भारतीय स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उसमें शकु को शीतियन कहा गया है। भारतीय स्रोतों में शकु को शीतियन कहा गया है। भारतीय स्रोतों में शकु को क्या कहा गया है? शीतियन। प्रथम जो शक राजा थे वो था मो। प्रथम शक राजा मो था। यह सबसे प्रतापी जो शासक था शक वंश का वो था रुद्रदामन प्रथम। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन ने सौराष्ट्र में जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था। सौराष्ट्र का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखवाया था? शक राजा रुद्रदामन का यह अभिलेख था और यह भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम व बड़ा अभिलेख था। ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो रुद्रदामन ने जो सौराष्ट्र में जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था वो भारत का प्रथम संस्कृत भाषा का लिखा हुआ अभिलेख था। इससे पहले जो भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये पहला अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला। तो विक्रम संवत 57 BC में प्रारंभ हुआ था। जो शक संवत था वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। तक्षशिला के शक राजा ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित किया है। किसने किया था? जो तक्षशिला के शक राजा थे उन्होंने अपने शासनकाल के जो सिक्के थे उनमें लक्ष्मी का चित्र अंकित किया था। तो इससे ये साबित होता है कि वो भारतीय देवी देवताओं को मानते थे। तो फ्रेंड्स ये थे शक वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और विक्रम संवत, शक संवत, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। बाकी ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें मैंने कोई वन लाइनर क्वेश्चन भी नहीं रखे हैं। सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने ऐसे ही वन लाइनर फॉर्म में कवर कर दी है। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।